हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी से। तो कल यानी कि 11 तारीख को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है कमेंट की तरफ से। और ये नोटिफिकेशन आने के बाद आपके तरफ से मुझे डाउट पूछा जा रहा है कि भैया इस बार क्या मार्किंग स्कीम रहेगा, इस बार क्या मार्किंग सिस्टम रहेगा, मार्क्स क्या परसेंटाइल में आएंगे, क्या फैक्टर रहेगा जिस पे डिसाइड किया जाएगा दो बच्चों का अगर सेम मार्क्स होता है तो उनका नॉर्मलाइजेशन और टाई ब्रेकर कैसे किया जाएगा। तो इस वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में ऐसी चीज का हम डिस्कशन करने वाला हूँ। इस नोटिफिकेशन को मैं बेसिकली पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा समझाने वाला हूँ कि आपको किस बेसिस पे मार्क्स मिलेगा, कैसे कैसे टाई ब्रेकर, ये सब कुछ के बारे में। ठीक है, तो कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत करना, अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। चलिए, तो ये जो नोटिफिकेशन आया था आपको वो 11/9/2021 मतलब 11 सितंबर को आया था। आज है 12 सितंबर 12/9/2021 मतलब कल नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में बोला जा रहा है कि इस नोटिफिकेशन का जो टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एंड टाई ब्रेकर रूल्स अडॉप्टेड बाय कॉमेट के। ठीक है, इस ईयर का जो नॉर्मलाइजेशन और टाई ब्रेकर रूल जो है क्या अडॉप्ट किया गया है कॉमेटी की तरफ से, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में। इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड द एप्लीकेबल कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स, द एग्जामिनेशन ऑफ कॉमेट के UGET 2021 UniGOST E 2021 is planned to accommodate only 50% of the candidates in all the test centers, which has necessitated the exam to be of two sessions, one in the morning and one in the afternoon। ठीक है, यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 के कारण से यहाँ पे कमेटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है कि उनका जो एग्जाम होगा 50% बच्चे ही हर एक सेंटर पे बैठेंगे। जो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में 100% जो बैठते हैं उनको मान के चलते हैं 100%, तो उसका 50% बच्चे ही हर एक सेंटर पे पार्टिसिपेट करेंगे, एग्जाम देंगे। और वो जो होगा वो 2 सेशन में इसीलिए करा जा रहा है ताकि क्राउडिंग थोड़ा कम हो। बेसिकली इसका मतलब यही हुआ पैराग्राफ 1 का मतलब। सेकंड पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि द एकेडमिक टीम ऑफ कॉमेट के 2021 UGET UniGOST 2021 have taken every care to ensure equitable subject coverage and difficulty levels and normalization of the two sets of question paper of morning and afternoon sessions in the line। ठीक है, in the line with the practice adopted by IITs। जैसे IITs की तरफ से किया गया था उसी तरह से कॉमेट के ने भी इस बार अपना ये चीज अपनाया है कि जो पर शिफ्ट होगा जैसे मॉर्निंग और आफ्टरनून, उसके लिए पर शिफ्ट के लिए दो दो सेट बनाए गए हैं। ठीक है, 2 सेट। अब देखिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया क्या मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में अब सेम क्वेश्चन पेपर आएगा? नहीं, सेम क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। यहाँ पे 2 सेट बनाया गया है क्वेश्चन पेपर कम्युनिटी की तरफ, जैसा कि आईटी वालों ने किया था। इसलिए यहाँ पे 2 सेट क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, जो कि आपको एक सेट दिया जाएगा मॉर्निंग में और एक सेट दिया जाएगा आफ्टरनून में। समझ में आया? तो आपको 2 सेट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोनों शिफ्ट में। और यहाँ पे दिया है कि नॉर्मलाइजेशन और डिफिकल्टी को शांत करने के लिए, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि इस ईयर एग्जाम अच्छे से नहीं हुए, पढ़ाई कंटिन्यूअस नहीं हुए, उस चीज को कंसिडर करते हुए जैसा कि मैंने बोला था कि इस ईयर पेपर इजी हो सकता है, तो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि पेपर के इजीनेस डिफिकल्टी को कम करने के लिए और मतलब नॉर्मलाइजेशन करने के लिए पेपर का जो सब्जेक्ट है कवरेज जो है सब्जेक्ट वाइज वो उसका जो है वो इक्विटेबल रखा गया। समझ में आया? इक्विटेबल मतलब कि जैसे सब्जेक्ट कवरेज, जैसे चैप्टर बहुत सारे हैं हमारे पास, तो जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनके अलावा जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उसमें से लगभग ये कोशिश किया जाएगा इस बार कि लगभग से सबसे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे। ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाए। ठीक है, और इजी क्वेश्चन रह सकता है इस ईयर क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिया गया है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मतलब इजी हो सकता है डिफिकल्टी लेवल को कम करने के लिए। समझ में आया? उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि कॉमेटके हैज पब्लिश्ड द इंफॉर्मेशन ब्राउचर ऑन 19/3/2021 19 मार्च 2021 wherein at paragraph 19.2 at page 2022 it was informed that details of normalization procedure adopted will be published in a separate document before the exam and a certain set of tie breaking rules were mentioned। ठीक है, देखिए जैसा कि हमें यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिकली थर्ड पैराग्राफ में कि आपको जो जैसा आपको आया था नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में फॉर्म भरने के लिए, उसमें बताया गया था कि जो आगे जो टाई ब्रेकर होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, वो आगे के नोटिफिकेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली यही आपको नोटिफिकेशन है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन और टाई ब्रेकर कैसे किया जाएगा। समझ में आया? देखिए, इन व्यू ऑफ एग्जाम, अब हम फोर्थ पैराग्राफ में आते हैं। वहां पर लिखा गया कि इन द व्यू ऑफ एग्जाम बीइंग कंडक्टेड इन 2 सेशंस, जैसा कि हमारा एग्जाम जो है वो 2 सेशन में लिया जा रहा है, it is decided that the test scores of the candidates will be taken in percentile for announcing rank। समझ में आया? समझ में आया? क्या इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि इस वक्त चूंकि 2 सेशन में हो रहा है एग्जाम, ऐसे तो हमेशा एक ही सेशन में एग्जाम होता है, तो चूंकि इस बार 2 सेशन में एग्जाम हो रहा है, इस कारण से इस ईयर ध्यान सुनिएगा, इस ईयर जो है आपका मार्क्स बनेगा वो परसेंटाइल में बनने वाला है। समझ में आया? जैसा कि जेईई मेंस में होता है आपको कि परसेंटाइल में मार्क्स आता है,
वैसे ही यहाँ पे भी इस ईयर चूंकि शिफ्ट में हो रहा है एग्जाम, 2 सेशन में एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको परसेंटाइल निकाला जाएगा, ठीक है, परसेंटाइल में मार्क्स दिया जाएगा आपको। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। और फर्स्ट टाइम इन द कॉमेट के हिस्ट्री इट इज गोइंग टू हैपन दैट मार्क्स विल बी इन परसेंटाइल। समझ में आया? मार्क्स आपको मिल जाएगा, मार्क्स आपको पता चल जाएगा, कोई बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, मार्क्स आपको पता चल जाएगा। बट जो रिजल्ट आएगा आपको वो परसेंटाइल में आएगा और वहां पे आपका रैंक लिखा रहेगा, ठीक है। तो दोनों सेशन का जो बच्चे अपियर करेंगे उसमें एग्जाम में, तो उसमें जो परसेंटाइल आएगा उसके हिसाब से ही उनका रैंक बनेगा। अब परसेंटाइल क्या होता है भाई? तो परसेंटाइल यहाँ पे दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव गॉट इक्वल टू और लोअर स्कोर देन द कैंडिडेट्स, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका एक परसेंटाइल आया, समझ में आया? मान लीजिए कि आपका जो है कोई एक स्कोर आया, ठीक है, स्कोर परसेंटाइल नहीं बोलेंगे, परसेंटाइल तो हम निकाल रहे हैं, तो कोई एक स्कोर आया आपका, समझ में आया? अब उस शिफ्ट में उस जिस मान लीजिए आप मॉर्निंग वाले शिफ्ट में अपेयर हो, ठीक है, पर शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए आपको कोई स्कोर आया 150 स्कोर आ गया, ठीक है, मान लीजिए आपका, और आप मॉर्निंग शिफ्ट में अपेयर हो रहे हैं। वहां पर देखा जाएगा कि कितने बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में अपेयर हुए, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में कितने बच्चे अपेयर हुए। उसके बाद देखा जाएगा कि आपके इक्वल और आपसे कम, ठीक है, आपसे इक्वल और आपसे कम मार्क्स वाले कितने बच्चे, समझ में? उसके हिसाब से आपका निकाला जाएगा कि टॉप कितने परसेंटाइल में आप आते हैं। जैसे 100 परसेंटाइल में आता है तो टॉप 100 परसेंटाइल में आप आते हैं, मतलब उस शिफ्ट में जितने मतलब टॉप 100 बच्चे हैं उसमें आप आते हैं, समझ में? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, मतलब टॉप टॉप के जो 100 बच्चे होंगे उसमें आप वो आएंगे। मतलब इसका मतलब परसेंटाइल का मतलब ये नहीं, आप परसेंटेज मत समझिएगा कि मार्क्स मेरा इतना परसेंटेज आ गया 100%। 100 परसेंटाइल मतलब 100 परसेंटेज मार्क्स नहीं होता, उसका मतलब होता है कि टॉप आपके शिफ्ट में टॉप 100 परसेंटाइल बच्चे जो थे, जो कि सबसे अच्छे मार्क्स लाए, उसमें आप भी हैं, समझ में? ठीक है, आप आपसे इक्वल और आपसे कम वाले बच्चे कितना है 100% है, समझ में? तो 100% उसका मतलब यही हो परसेंटाइल का मतलब। सो दिस परसेंटाइल इज नॉर्मलाइज्ड बिटवीन द टू सेशन, और ये दो सेशन के बीच में नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली यही हुआ कि परसेंटाइल में मार्क्स आएगा, और परसेंटाइल कैसे निकलता है भाई? तो वो देखा जाता है शिफ्ट वाइज कि आपसे इक्वल और आपसे कम वाले कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से आपको परसेंटाइल निकलता है, ठीक है। वही आपका परसेंटाइल होता है, और ये जो है वो पर सेशन के हिसाब से निकाला जाएगा, ठीक है। दोनों सेशन का अलग अलग परसेंटाइल निकलेगा, आपका रिजल्ट पाएगा, और जो रैंक बनेगा उसी परसेंटाइल के हिसाब से बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे यही क्लियर चीज पता चल रहा है कि कॉम्पिटिटिव भी आप जेईई मेंस का स्ट्रेटजी अपनाने जा रहा है रिजल्ट निकालने में। मतलब कि आपको यहाँ पे भी जैसे जेईई मेंस में होता है परसेंटाइल होता है, वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और जो रैंक बनेगा वो परसेंटाइल के हिसाब से बनने वाला है। आगे पर अब हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ टाइज इन द टोटल परसेंटाइल स्कोर्स। मान लीजिए परसेंटाइल स्कोर जो है वो किसी बच्चे का 2-3 बच्चे का, मान लीजिए जिन बच्चों का सेम आता है, ठीक है। अब उस केस में क्या किया जाएगा, तो वो यहाँ बताया गया है इस पैराग्राफ में। तो बताया गया है इफ एनी, अगर ऐसा होता है तो द सेम विल बी रिजॉल्व्ड यूजिंग द फॉलोइंग रिवाइज्ड टाई ब्रेकिंग रूल्स इन ऑर्डर टू स्पेसिफाइड। मतलब कि जो यहाँ जिस ऑर्डर में ये 1 2 3 4 दिया गया है, इस ऑर्डर में आपको इसी इन जो यहाँ पे दिए गए हैं इन फैक्टर के हिसाब से आपको टाई ब्रेकिंग किया जाएगा, ठीक है। टाई ब्रेक किया जाएगा कि किन बच्चों को आगे रखा जाएगा, किन बच्चों को पीछे रखा जाएगा। अगर सेम परसेंटाइल आता है तो इससे 2 बच्चों को सेम परसेंटाइल आता है तो ये जो 4 सीक्वेंस दिया गया है, इसी सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाएगा कि पहले कौन सा आता है, सेकंड कौन सा आता है, ठीक है, उसके हिसाब से आगे पीछे किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम वो सीक्वेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाएगा कि हायर परसेंटाइल स्कोर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मार्क्स टेकन टुगेदर। सबसे पहले देखिए मान लीजिए मेरा, ठीक है, और आपका, आप जो देख रहे हैं मेरा और आपका सेम मार्क्स परसेंटाइल आ जाता है, समझ में आया? उसके बाद अब कैसे वो लोग टाइप ब्रेकर देखेंगे, तो सबसे पहला चीज वो कंसिडर करेंगे, वो कंसिडर करेंगे कि दोनों में से किसका जो है फिजिक्स और मैथ्स का टोटल मिला के जो परसेंटाइल बनता है, वो फिजिक्स और मैथ्स का दोनों में से किसका ज्यादा है। अगर जिसका ज्यादा होगा उसका अच्छा रैंक आएगा, समझ में, उसका मतलब अच्छा रैंक आएगा। तो मान लीजिए आपका ज्यादा आता है, मान लीजिए आपका फिजिक्स और मैथ्स का ज्यादा परसेंटाइल अच्छा है, मेरा जो फिजिक्स और मैथ्स का परसेंटाइल खराब है, बट केमिस्ट्री के कारण मेरा अच्छा परसेंटाइल आ गया, तो यहाँ पे आप आगे निकलेंगे हमसे। अब वो भी नहीं देखा, अब वो उससे भी कंसिडर नहीं हो पा रहा है, उससे भी सही नहीं, मतलब टाई ब्रेकिंग नहीं हो पा रहा है, तो आगे बढ़ा जाएगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा है हायर परसेंटाइल स्कोर इन मैथमेटिक्स। उसके बाद परसेंटाइल देखा जाएगा मैथमेटिक्स का, कि जिसका ज्यादा परसेंटाइल मैथमेटिक्स का होगा हम दोनों में, वो आगे निकलेगा और मैं पीछे रह जाऊंगा, समझ में? मतलब आपका अगर मान लीजिए परसेंटाइल स्कोर मैथमेटिक्स में ज्यादा होता है, फर्स्ट ऑर्डर को देखा जाता है, वो उससे भी नहीं हो पाता है टाई ब्रेकर, तो सेकंड चीज देखा जाएगा, जो कि देखा जाएगा हाईएस्ट परसेंटाइल स्कोर इन मैथमेटिक्स। मतलब हम दोनों में किसका परसेंटाइल स्कोर मैथमेटिक्स में ज्यादा है, जिनका ज्यादा होगा वो ऊपर रहेंगे, समझ में? और उसके बाद भी अगर नहीं होता है, सेकंड भी नहीं होता है, तो थर्ड पॉइंट पाते हैं वो लोग, थर्ड चीज वो लोग देखेंगे हाईएस्ट परसेंटाइल स्कोर इन केमिस्ट्री, समझ में? फिर केमिस्ट्री में वो लोग देखेंगे, और केमिस्ट्री में देखने के बाद अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो फोर्थ एंड लास्ट जो कि होता है हमारा एज ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। एज ऑफ कैंडिडेट सबसे लास्ट होता है। अब यहाँ पे एज ऑफ कैंडिडेट कैसे देखा जाएगा भाई? तो जो एल्डर होंगे उनको ज्यादा रैंक दिया जाएगा,
और जो यंगर होंगे उनका कम, मतलब रैंक ज्यादा अच्छा किनका आ गया, यंगर बच्चों, यंगर हायर मतलब ये नहीं समझिए कि बहुत अच्छा रैंक, नहीं, हायर मतलब कि जैसे रैंक मतलब क्या होता है, 100 रैंक वाले बच्चे 1000 रैंक वाले हो गए, मान लीजिए मेरे पास एक 100 रैंक वाला बच्चा है, एक 1000 रैंक वाला बच्चा है, तो ज्यादा अच्छा रैंक किसका है, 100 वाला है। और इसमें हायर रैंक किसको बोलेंगे, हायर रैंक बोलेंगे 1000 वाला को, है कि नहीं है। तो जो जिनका एज ज्यादा होगा, ठीक है, जो बच्चे एल्डर रहेंगे उनको कम रैंक दिया जाएगा, समझ में आया। तो ये देखिए ड्रॉपर का जो होता है, एक चीज यहाँ पे भी होता है, ठीक है, और एज बढ़ने का जो होता है एक एक ड्रॉबैक यहाँ पे भी आपको होता है। अगर टाई ब्रेकर में आप आते हैं तो टाई ब्रेकर में आपको नीचे रखा जाएगा एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स, या फिर जिनका एज कम रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ होने वाला, तो यही 4 चीज देखा जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस में देखा जाएगा। सबसे पहले तो फिजिक्स मैथ का, फिर आपको मैथमेटिक्स का, फिर केमिस्ट्री, इसके बाद भी अगर नहीं होता तो सबसे लास्ट जो है वो हमारा एज ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज फॉलो किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के लिए और टाई ब्रेकर के लिए, ठीक है। मान लीजिए 2 बच्चों का अगर सेम परसेंटाइल आता है तो ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ब्राउट आउट इन द इंफॉर्मेशन ब्राउचर डेटेड 19/3/2021 and subsequent notification will prevail to the extent not contrary to this notification। तो ये चीज आप बस यहीं तक आपको पढ़ना था 4th नंबर तक। तो बाकी जो यहाँ पे दिया गया कि आप इसके अलावा जो भी है वो उसके नोटिफिकेशन में है, यहाँ उसके अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है समझ। तो बेसिकली मैं एक रिकैप कर देता हूँ कि इस पीडीएफ में क्या था, इस नोटिफिकेशन में क्या था। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है बेसिकली 2-3 चीजों का, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बताया था उससे क्लियर हो जाएगा कि इस ईयर जो है आपको एग्जाम 2 सेशन में होगा, समझ में आया, 2 सेशन में होगा, और आपको पर सेशन के लिए एक सेट बनाया गया है, मतलब 2 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। दैट मीन्स कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में आपको सेम क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है, ठीक है। दूसरा चीज जो है आपको कि आपको इस ईयर जो मार्क्स होने वाला है वो आपको परसेंटाइल के बेसिस पाएगा। मार्क्स आपको नहीं दिखाए जाएंगे, जो रैंक बनेगा वो परसेंटाइल के हिसाब से बनेगा। हमेशा क्या होता था कि रैंक जो बनता था वो मार्क्स के हिसाब से बनता था। तो बेसिकली आप समझिएगा कि जेई मेंस में जैसा होता है हमारा वैसा ही होने वाला है यहाँ पे भी, परसेंटाइल पे हमारा मार्क्स बनेगा, परसेंटाइल पे हमारा रैंक बनेगा, और उसके हिसाब से हमारा एडमिशन होगा, ठीक है। मार्क्स पे आपको पता चल जाएगा तो उसको टेंशन की बात नहीं है, बट जो रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट में आपका परसेंटाइल दिया रहेगा, समझ में, परसेंटाइल दिया रहेगा, और उसके हिसाब से आपको जो रैंक बनेगा वो रैंक दिया रहेगा। और जो तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाई ब्रेकर। उसमें 4 चीज दिया गया है कि सबसे पहला देखा जाएगा कि 2 बच्चे अगर टाई करते हैं मार्क्स परसेंटाइल में, तो उनका सबसे पहले देखा जाएगा कि मैथ्स का और फिजिक्स का परसेंटाइल देखा जाएगा किनका ज्यादा है, तो उसको ज्यादा अच्छा रैंक दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा मैथमेटिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है देखा जाएगा उसके बाद एज, ठीक है, ये सीक्वेंस में देखा जाएगा। तो सीक्वेंस आप देख लीजिए 1 2 3 4 वो आपको यहाँ पे दिया गया, तो ये सीक्वेंस में देखा जाएगा। तो बेसिकली यही 3-4 चीजें हैं जो इस नोटिफिकेशन में आपको समझना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आप क्लियर रहिए, तो बस प्रिपरेशन करते रहिए। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इंस्टा पर डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट, सारे मैसेजेस का खुद रिप्लाई करता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।